कितनी उम्र है आपकी? 40 साल। 40 साल लग नहीं रही है मुझे, 40 साल से ज़्यादा लग रही है। बचपन के मायने कहीं के माँ बाप खत्म हो गया, गुजारा करता 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 फिर ये बकरी ली थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी ली, फिर थोड़ी बकरी ली, 5-10 फिर ली, फिर कासा बकरी होगी, इधर बकरी ने बेच फिर भेड़ ली, फिर ब्याह शादी होगी, फिर ये बच्चा बच्ची हो गया, तो ऐसे दुख चालू ही लिया। एक बच्चा है जो 18 साल का, और बच्चा खत्म हो गया है। हाँ, अच्छा 18 साल का। 18 साल का बाद तो ये भेड़ चरावा की नौबत ही नहीं रहती। कोशिश दुखी की। बूढ़ा करता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, दुखी नहीं होता तो आदमी बूढ़ा ही नहीं होता है। दोस्तों, भेड़ पालन जो बकरी पालन है एक नॉर्मल व्यवसाय नहीं है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। लेकिन अभी मैं जो अक्सर जो घर से दूर होके और भेड़ पालन बकरी पालन कर रहे हैं उन भाई साहब से आज मैं मिला हूँ। तो सबसे पहले तो इनके जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका जो जीवन है दोस्तों बड़ा संघर्ष में है। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नौसल कोटली। अच्छा, नौसल कोटली। नौसल कोटली। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे आप ये आपके पास कितनी भेड़ बकरी है? भेड़ बकरी है 100। अच्छा 100। 100। तो ये काम कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? मन हो गया ये करता ना 30 साल। अच्छा 30 साल हो गए आपको। 30 साल हो गए। तो घर से इतनी दूर घर से यहाँ कितने साल हो गए इधर इस एरिया में रहते? इधर 30 साल हो गई। जैसे 30 साल। 30 तो साल। आपके घर वगैरह वहाँ पर घर वगैरह है? घर है, तो वहाँ नहीं दुकान है, दुकान है। नहीं जाते हो वहाँ पर? वहाँ नहीं जाते। कारण क्या? उसका पालन पोषण नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आपके घर पर वहाँ कौन रहता है? वहाँ डोकरा डोकरी रहता है और भाई बंद रहता है, और वहाँ नमक निकलता है। अच्छा, उधर नमक निकलता है। तो ये पशु को कहीं के इसका पोषण पालन नहीं होता है, तो यहीं रखते हैं। तो याद नहीं आती है आपको अपने घर वालों की? याद आती है तो चल जाती है मोटरसाइकिल से, बस में चल जाती है। बस आती है 2 गाँव से। तो आपके बच्चे भी आपके साथ ही रहते हैं? बच्चे साथ ही रहते हैं। तो पढ़ाई करवाते हो बच्चों को? पढ़ाई करता है बच्चा। अच्छा। तो यहाँ पर कोई मकान बना दिया या फिर वैसे ही? नहीं, मकान नहीं बनाया, प्लाट है, अपना मकान नहीं बनाया। अच्छा, यहाँ पर प्लाट भी ले लिया? प्लाट ले लिया। अच्छा, प्लाट ले लिया, मकान नहीं बनाया अभी। तो आपके अलावा आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा परिवार में मेरे अलावा घराली है, बच्चा बच्ची है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, तो यही काम करते हैं सभी? नहीं, ये तो पढ़वा जाता है। आज इतवार है, संडे है। अच्छा, क्या बात है, संडे है। हाँ, अभी थोड़े बहुत सीख गए इंग्लिश हाँ, वगैरह। संडे की तरफ हूँ, आज ये आया हुआ है। हाँ। इधर हम तो खेले जाते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, जैसे बकरी पालन में ज़्यादा लाभ है या भेड़ पालन में ज़्यादा लाभ है? देखो, बच्चा पालवा में तो बकरी में फायदा, और ऐसे चरावा के मायने मामला में भेड़ ज़्यादा है, क्यों बच्चा जल्दी बकता है उसका। अच्छा, भेड़ का जल्दी बिकता है? जल्दी बकता है। 12 महीना में 2 बार भी जाती है। अच्छा, भेड़। बकरी 1 बार ही रहती है, दूध देती है बकरी लंबा टाइम तक। पर उसका तो बच्चा पाले जब आता है नहीं। तो आप तो इसमें दोनों बराबर ही है अभी आपके पास? भेड़ हाँ। कितनी है आपके पास? भेड़ है मेरे पास 90। और बकरी? 30 है बकरी। तो भेड़ का ज़्यादा आपको बेनिफिट है कि बच्चे हाँ, जल्दी बिकते हैं? जल्दी बकती है। तो एक बच्चा दूध ही भैंसों ज़्यादा महंगा जाता है। 1 किलो दूध ही हो जाता है तो 100 रुपये किलो का हो जाता है। 2 किलो हो जाता है 200 रुपये का हो जाता है। भेड़ का दूध? भेड़ का दूध। क्या बात है। हाँ, यानी भेड़ का दूध 1 किलो 100 रुपये के बराबर है। कितने फेट आते हैं? कितनी फेट आती है? कितने आ जाते हैं? 10 फेट, 11 फेट, 12 फेट। तो एक भेड़ कितना दूध दे देती है? एक भेड़ बढ़िया भेड़ हुए नहीं, आधा किलो दे देती है, नहीं पाव भर देती है। अच्छा। हाँ, और इनकी जो आप ऊन की ऊपर बालों की कटाई भी करते हो ना? अटकी कटाई तो ऐसे ही जाती है। अब तो पहली तो चांदी के बराबर जाती थी, अब चांदी तो चढ़ गई आसमान छूगी, और इसकी अब कम जा रही है। अच्छा, अब कम बिक्री है? कम बकरी है। अब तो 2 रुपये लड्डी में जाती है कि कटाई महंगी पड़ती है। 15 रुपया कटाई का ले लेता है। अच्छा। और इसका जो एक बच्चा है कितने का बिक जाता है? उसका बच्चा बक जाता है बढ़िया, चराई पाए हुए तो 7-8 हज़ार को। कितने महीने का? 4-5 महीना। अच्छा, 4-5 महीने का। हाँ, तो पूरी साल भर की कमाई कितनी हो जाती है आपकी? उसका मायने 2-3 लाख की हो जाती है। इसको तो जैसे अपना टमाटर है, जैसे दवाई देते हैं ना, तो ये दवाई पर ही है जो बढ़िया भेड़ जात ने तो 2-3 लाख रुपये में पैदा हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो इनको खाने के लिए क्या देते हो आप? अब खाने के लिए यो खाता है, गुआर का चारा खाता है, बम्बूर कटता है। अच्छा, बम्बूल। हाँ, दवाई लगती है। देसी तरीका क्या करते हो इनके लिए? इनकी हाइट बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए कोई देसी तरीका क्या देते हो घर में?
इसकी हार्ट बढ़ाई के लिए तो ये बमूरी खाते हैं ज्यादा। अच्छा, बबूली ज्यादा डालते हैं। हाँ नहीं फिर भी जैसे इनको हल्दी वगैरह नहीं देते हो क्या? देते हैं, तेल देते हैं, हल्दी देते हैं। इसको हल्दी दी हुई है 1 कुंटल, तो इसको 8 बीघा तेल का दिया हुआ है इनको 90, इन सभी को हाँ, भेड़ बकरियों को। बकरियों को। हाँ सर्दियों में देते हो गर्मियों में? नहीं, चौमासा में देते हैं, बारिश में। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है? यूँ इसका कहेंगे कैल्शियम चलता रहता है, अच्छा, कैल्शियम की पूर्ति रहती पूर्ति है रहती है यानी हल्दी और तेल से। तेल से। तो रात को देते हो या दिन में देते हो? सुबह देते हैं नन्हे काल में। अच्छा, हाँ। कितना देते हो एक बकरी को? 100 ग्राम तेल तेल और हल्दी? 50 ग्राम। अच्छा, 50 ग्राम। हाँ, और कितने दिन देते हो रेगुलर? इन देते हैं गुलगुरे, जैसे यहाँ देख लो कि 50 ग्राम होगा नीमड़े, 1 महीना तक लगती है, होले होले होले। 1 महीना रेगुलर देते हैं। हाँ। इनमें कौन कौन सी बीमारी आती है ज्यादा? उसका मायने एक तो आती है फड़के, ज़्यादा आता है, फड़के यानी? ज़्यादा खून भी नहीं होना चाहिए। हाँ। ज़्यादा खून होता है तो इसके दौड़ा से खून, दूसरा खून तकलीफ था, तो फिर उछलती है, माता छूटी पड़ती की जान निकल जाती है। तो इसका कोई फिर इलाज क्या करते हो? इसकी दुआ आती है, वह पिलाते हैं इसको, तो इसे मालूम चल जाता है कि अब ये भागने लग जाती है, शक्ति कम हो जाती है। कई बार इनमें अफरा भी आ जाता है ना? अफरा भी आता है। उसका देसी इलाज क्या करते हैं अफरा का? उसका देसी का फटकड़ी में कूट फेंक देते हैं गुड़ में मिला के। अच्छा, कितनी फिटकरी? इसका मायने 50 ग्राम फटकड़ी, 30 ग्राम तेल, गर्म पानी में डाल बदेंगे। अच्छा, और तुरंत आराम मिल जाएगा। आराम मिल। और दस्त हो जाए तो क्या करते हैं इनके लिए? दस्त तो जाती है, इधर इसके दुआ आती है, पानाकोर की गोली आती है, पानाकोर डब्बा आता है, वो देते हैं। नहीं, देसी तरीका क्या है? देसी तरीका तो उसको जी के चाय वो देना चाहिए, नींबू। अच्छा, चाय और जो अपनी चाय, सूखी चाय या बनी हुई चाय? नहीं, उसको चाय ने उठा ले, फिर उसमें नींबू डाल के नीचे उतार के नींबू ने तोड़ दे देते। कई छाछ ही पिलाते हैं ना? छाछ पिलाते हैं, वो छाछ वाला जमाना गया है ले। अच्छा, हाँ, पहले छाछ में पॉइजन रहता है। छाछ की बात हाँ, छाछ अपन बोलते हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ। उसमें पॉइजन रहता है। उसमें पॉइजन कैसे? उसमें पॉइजन ऐसे रहता है कि ये दवाई का है तो दूध आता है, दवाई की जानवर खाता है। बहुत बड़ी अच्छी बात बोली आपने। हाँ, नहीं केमिकल नहीं देना चाहिए। इनमें सबसे बढ़िया नस्ल कौन सी है भेड़ के अंदर? तो गुजराती। अच्छा, गुजराती। गुजरात इसकी खासियत? कास्ट तो लंबा होता है पूछ, हाँ। और रुआड़ी अच्छी आती है, मणिया पोलियो बुलाई, और दूध ही ज़्यादा होता है। अच्छा। बच्चा ही उसका चौड़ा होता है, आंकड़ा चौड़ा होता है उसका बहुत तगड़ा होता है। अच्छा, गुजराती सबसे बेस्ट है। सबसे, और हाँ, बकरियों में? बकरियों में धरना जी के मारवाड़ी बकरी। अच्छा, मारवाड़ी। मारवाड़ी लंबा कान है मारवाड़ी। अच्छा, लंबा कान। हाँ, तो आपके पास ये टोटल गुजराती है? आधी है गुजराती, आधी गुजराती कौन दूसरी सी है। में है कि गुजराती? ये नहीं है। बताओ देखिए। देखो यो सामने चल रही, एक बकाली चल रही, एक बकाली चल रही। एक बार पास में लाओ देखिए गुजराती हाँ। कौन सी? लंबा तो है ये पूछ। अच्छा, लंबा तो पूंछ इसके। हाँ, और ये दूध देती है ज्यादा। अच्छा, बच्चा इसका बहुत तेजी में होता है। तो इसका ये कलर ऐसा ही होता है कि इसका? इसका कलर 2-3 रंग का होता है। हाँ। एक होता है वैसा, ये बच्ची चल रही है, हम्म। ये बच्ची सफेद, वो बच्ची चल रही है सफेद, वो आगे चल रही है सफेद। उसका देखो आगे से तो नीचा लरन ऊंचा है, इसकी नस्ल दूसरी है। अच्छा। हाँ, ये बच्ची है ना, अभी हाल 4 महीने की हुई है। और लंबी पूंछ एक तो, हाँ, और आगे से नीची रहेगी और पीछे से ऊंची रहेगी, इसे ऊंची और लंबे कान रहेंगे, लंबे, माकड़ा चौड़ा है इसका, और दूध भी ज्यादा देगी ये। ज्यादा देगी। देखो इसकी पूंछ नीचे हट रही है, बिल्कुल जमीन के टच हो रही है। हैं? हाँ। ऐसा इसका नाक देखो, कान नाक देखो, इसकी आँख कितनी तेज है, आँख तेज है, कान भी बड़े हैं इसके। कान भी बड़ा है इसका। ये गुजराती है, प्योर गुजराती। कोई और गुजराती है। हम्म। इसका बाल देखो कितना ठाडा है, कितना ऐसा है। ये बहुत तगड़ा होता है, नस्ल बच्चा होता है, नस्ल बहुत तेज होती पकड़ के रखना इसको। है। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। देखो पूछ, तो आपने जो गुजराती नस्ल बताई एक आपने, हाँ, और एक मारवाड़ी नस्ल बताई, यानी गुजराती तो। ये मारवाड़ी है। अच्छा, मारवाड़ी है। हाँ, पक्का मुंडा का। अच्छा, पक्का मुंडा। हाँ, उसका पूंछ होता रहता है, उसका पूंछ लंबा रहता है।
आपका गुजारा चल जाता है। अच्छा गुजारा चल जाता है। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र होगी 40 साल। अच्छा 40 साल। 40 आपकी 40 साल उम्र? 40 साल। 40 साल ये बात तो नहीं भाई, 40 साल लग नहीं रही है मुझे, 40 साल से ज़्यादा लग रही है। बचपन के मायने कहेंगे माँ बाप खत्म हो गया, अच्छा तो ऐसे ही गुजारा करता 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 फिर ये बकरी ली थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी ली, फिर थोड़ी बकरी ली, 5-10 फिर ली, फिर कासा बकरी होगी, इधर बकरी ने बेच फिर भेड़ दी, फिर ब्याह शादी होगी, फिर ये बच्चा बच्ची हो गया, तो ऐसे दुख चालू ही लिया। अच्छा, यानी बचपन में आपको दुख पड़ा है। दुख पड़ा है। देखो दोस्तों, वास्तव में फिर एक बच्चा है जो 18 साल का, और बच्चा खत्म हो गया है। Oh my God। हाँ अच्छा 18 साल का। 18 साल का बाद तो ये बेड़ चरावा की नौबत ही नहीं रहती। बहुत बढ़िया। हाँ देखो ये होता है दोस्तों, एक यानी जब बात करता है ना तो दुख का मालूम चलता है, और ये जो गहराई में हमने जानने की कोशिश दुखी की। बूढ़ा करता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, दुखी नहीं होता तो आदमी बूढ़ा ही नहीं होता है। दोस्तों एक कहावत है कि चीता और चिंता, इन दोनों में बराबर अंतर है। यानी चीता और चिंता बराबर है। यानी चीता तो मरे हुए को जला देती है, लेकिन चिंता जिंदे इंसान को जला देती है। और ये खुद देखिए, क्या नाम बताया आपने? देवाराम नाम है मेरा। देवाराम जी का देखिए कि देवाराम जी की जो उम्र है ना वो 40 साल है, लेकिन थोड़ा सा सोचने में आप भी मजबूर हो गए होंगे शायद कि यार 40 साल की ये उम्र और लग नहीं रही है। लेकिन जब दुख पड़ता है ना तो इंसान जवान भी बूढ़ा हो जाए। बूढ़ा हो जाता है। और बचपन में माँ बाप गुजर गए और 18 साल का बच्चा गुजर गया, तो इससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है। दुख क्या होता और शायद ही आपने बोला भी कि यदि बच्चा होता तो शायद आज ये आप ये चीज़ नहीं कर पाते। है। नहीं करता थी। तो मजबूरी में इंसान हाँ। पता नहीं क्या से क्या करता है। और दोस्तों किसान की यदि गहराई में हम जाए उनके दुख के बारे में, तो वास्तव में बहुत गहरा दुख होता है। दुख होता है। और कहीं भी आपको यदि कोई किसान भाई मिले, कोई भेड़ पालन बकरी पालन, तो कभी भी आप उनसे दूर जाने की कोशिश ना करें, उनसे आप प्रेम कीजिए, क्योंकि ये भी अपने भाई है हाँ। और बहुत मेहनत करते हैं। और मैंने कोशिश की दोस्तों एक पूरी जानकारी देने की, और हर एक स्टोरी के पीछे एक दर्द छुपा होता है। और ये दर्द भी देवाराम जी बताया आपने, नाम क्या आपका? देवाराम जी। देवाराम जी का दर्द आपके सामने जो निकल के आया। काफ़ी टाइम से बात कर ली, लेकिन लास्ट में तो ये चीज़ निकल के आई है। हाँ। तो वैसे आपने जो बताया सब कुछ बताया, और भगवान से कामना करता हूँ कि आप आगे बढ़े। और अभी आपके कितने बच्चे हैं? पढ़ रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि इस बच्चे कामयाब हो और आपके सपने पूरे हो, और ऐसे आप आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।